होती है और उनका प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए माताओं को कभी किसी पर पुरुष से नजर नहीं मिलानी चाहिए। अब एक घूंघट रख लो ना मेरी माताओं, तो न सिंदूर दिखेगा, ना बाल दिखेंगे, ना नजर से नजर मिलेंगी। पर आजकल की माताएं विचार करती है अगर घूंघट रख लिया तो वो 2.5 घंटे ब्यूटी पार्लर में वेस्ट किया, उतना सुंदर मुखड़ा कौन देखे, वो भी फिर दिक्कत है। पर माता ध्यान रखा कर इन 3 बातों का ध्यान अगर माताएं रख लेती है तो उनका पतिव्रत धर्म कभी खंडित नहीं होगा। अब मैं देख रही हूं जैसे ये मैं माताओं को नियम बता रही हूँ ना, यहाँ भाइयों को बड़ा मजा आ रहा है, खूब जोरों शोरों से ताली सेवा कर रहे हैं। लेकिन आपका नंबर भी लगना है। मेरी माताएं पतिव्रत धर्म का पालन कर देंगी, आप क्या करोगे? सिर्फ हाथ बांध कर कथा सुनने से, ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब माताएं पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी तो आपको पत्नी व्रता धर्म का पालन करना पड़ेगा। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से सिर्फ तमाचा ही लगता है। अब पतिव्रता धर्म क्या होता है ये तो समझ लिया, पत्नी व्रता धर्म क्या होता है आप जानते हो क्या? देखो जितने भी पुरुष बैठे हैं ध्यान से सुनना कि पत्नी व्रता धर्म क्या होता है। अब आपको कोई घूंघट नहीं निकालना है, आपको तो एक छोटा सा काम करना है। ये जितनी भी मेरी माताएं हैं ना, इनका त्याग अतुलनीय है। ये जिस वातावरण में, जिस घर में, जिस लोगों के बीच में, जिस गांव में रहती हैं, उनको छोड़ के शादी के बाद आपके घर में आ जाते हैं। नए नए लोग हैं, नए नए घर हैं, नए नए परिवार वाले हैं, सब कुछ नया है, लेकिन बहुत अच्छे से समायोजन करके खुद भी रहती है, प्रेम से पति का ध्यान रखती है, घर वालों का ध्यान रखती है, आपके बुढ़े माँ बाप का ध्यान रखती है, आपके बच्चों का ध्यान रखती है, तो थोड़ा कर्तव्य आपका भी बनता है कि आप भी थोड़ा थोड़ा इनका ध्यान रखा करो। ये इसलिए कहना पड़ता है कि बेचारी माता जी 8 दिनों से खाट पर पड़े हैं, पर पूछने की फुर्सत ही नहीं है भाइयों की हुआ क्या। डॉक्टर के पास ले जाने की तो बहुत दूर की बात है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जितना त्याग कर सकती है उतना आप नहीं कर सकते हो। ये घर बार सब छोड़ देती हैं, और मैं आपको कहूं कि आज से नियम बदल देते हैं। ये माताएं जाएंगी नहीं अपने ससुराल, आपको ससुराल जाना पड़ेगा। सोच के देखो हालत कितनी खराब हो जाएगी। 5 दिन कहीं मेहमान जाते हैं ना, 6ठे दिन घर की याद आ जाती है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ अगर इस नियम का पालन हो जाए, कि ये नियम लागू हो जाए कि सारे पतियों को ससुराल जाना पड़ेगा, जितने भी यहाँ पर बैठे सबके सब कुंवारा मरना पसंद करेंगे, कोई शादी ही नहीं करेगा। तो त्याग नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान तो रख ही सकते हैं। पर उसमें एक लफड़ा है, ज्यादा पत्नी का ध्यान रखते हैं ना तो अपने यहाँ तो बोलते हैं ये तो बाइला है, जोरू का गुलाम है, लेकिन पत्नी का ध्यान रखना कोई जोरों की गुलाम वाली बात नहीं है। रामचरितमानस में स्पष्ट ये बात लिखी है कि पत्नियों का ध्यान रखना चाहिए। प्रभु श्री राम अपनी पत्नी माता सीता का कितना ध्यान रखते थे। जब रावण उठाकर ले गया तो रो रहे हैं, आंखों में आंसू भर के, पक्षियों को पूछ रहे हैं, पेड़ों को पूछ रहे हैं कि मेरी हिरण जैसी आंखों वाली सीता को कहीं देखा है? जबकि सब जानते हैं कि रावण ले गया है, लंका में ले गया है, लेकिन शिक्षा देने के लिए पता है कलयुग में ऐसे अहंकारी पुरुष आएंगे जो अपनी पत्नी के लिए रो भी नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने रोकर शिक्षा दी। वैसे जितने भी यहाँ पर भाई बैठे हैं ना, आप में से अपनी पत्नी के लिए कौन कौन रोया है? जरा हाथ खड़ा करना जो पत्नी के लिए रोया। वो पूरा हाथ खड़ा करो जो पत्नी के लिए रोया। एक भी नहीं? ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात होगी। रोए होंगे ऐसी बात नहीं है, 1-2 तो हाथ खड़े कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे रोए होंगे, पर डर लग रहा है इतने सारे लोगों में कह दिया कि पत्नी के लिए रोया तो लोग